सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पारलौकिक दुनिया के रहस्यों को विज्ञान की नजर से देखता था, लेकिन उसकी अपनी मौत ही एक ऐसा रहस्य बन गई जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। आज हम बात करेंगे गौरव तिवारी की और उनकी इसी अनसुलझी कहानी की। चलिए उस दिन पर चलते हैं। 7 जुलाई 2016, जगह नई दिल्ली। और खबर आती है कि इंडिया के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई है। ये खबर देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। जो लोग उन्हें जानते थे उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा सदमा था। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के ही एक साथी ने कहा, यकीन ही नहीं हो रहा, वो तो एक बिल्कुल नॉर्मल, हमेशा खुश रहने वाले इंसान थे। अब इस तरह की बातों ने इस पूरी मिस्ट्री को और भी उलझा दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर गौरव तिवारी के साथ हुआ क्या, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हम आज करेंगे। ठीक है, उनकी मौत की गुत्थी सुलझाने से पहले ये जानना जरूरी है कि गौरव तिवारी आखिर थे कौन। एक पायलट जो भूतों की दुनिया में कैसे पहुंच गया। कहानी शुरू होती है एक कमर्शियल पायलट से। साल 2000 के शुरुआती दिनों में गौरव तिवारी अमेरिका के फ्लोरिडा में पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर आया साल 2007। अपने फ्लोरिडा के अपार्टमेंट में उन्हें एक अजीब सा अनुभव हुआ। उन्होंने एक परछाई देखी, एक महिला की परछाई, और बस यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। 2008 आते आते उन्होंने पायलट बनने का सपना छोड़ दिया और मेटाफिजिक्स की पढ़ाई शुरू कर दी। और फिर 2009 में वो भारत वापस आए और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी आईपीएस की नींव रखी। तो अब बात करते हैं उनके काम करने के तरीके की। वो क्या चीज थी जो गौरव और उनकी टीम आईपीएस को बाकी घोस्ट हंटर से एकदम अलग बनाती थी। उनका मोटो था नॉलेज कैंसल्स फियर, मतलब ज्ञान डर को खत्म कर देता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, यही उनके काम का, उनकी सोच का आधार था। उनका मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि चीजों को समझना और समझाना था। उनके काम करने का तरीका इस आंकड़े से साफ पता चलता है। आईपीएस के पास जितने भी केस आते थे, उनमें से 90% मामलों के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल वजह निकलती थी, जैसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई मेडिकल कंडीशन या आसपास के माहौल में कुछ गड़बड़। सिर्फ और सिर्फ 10% केस ही ऐसे होते थे जिन्हें शायद पैरानॉर्मल कहा जा सकता था। इसी को वो अपना 90-10 रूल कहते थे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और एक घोस्ट हंटर के बीच। देखिए, गौरव की टीम किसी भी घटना के कारण को ढूंढती थी, क्यों हो रहा है, जबकि घोस्ट हंटर्स सिर्फ भूत ढूंढने जाते हैं। आईपीएस साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करती थी, वहीं दूसरे लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। उनका पहला काम हर चीज को गलत साबित करना होता था, जब तक कि कोई और जवाब ना मिले। तो चलिए अब कुछ असल केस देखते हैं कि उनका ये तरीका इंडिया की कुछ सबसे हॉन्टेड मानी जाने वाली जगहों पर कैसे काम करता था। उनके काम की सबसे खास बात थी उनकी ईमानदारी। मिसाल के तौर पर भानगढ़ किला, जिसे एशिया की नंबर 1 हॉन्टेड जगह कहते हैं, उनकी जांच में सामने आया कि वो जगह हॉन्टेड है ही नहीं। सरकार ने जो चेतावनी लगा रखी थी वो असल में पास के जंगल में तेंदुए और दूसरे जंगली जानवरों की वजह से थी। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान का कुलधरा गांव, जहां गाड़ियों पर अपने आप हाथ के निशान बन जाते थे, जहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते थे, उस जगह को उन्होंने हाईली एक्टिव माना। मतलब जो सच था वही बताया। पर शायद उनके करियर का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल केस उन्हें भारत से हजारों मील दूर मिला, एक इंटरनेशनल टीवी सीरीज हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की शूटिंग के दौरान। यह इन्वेस्टिगेशन एक मुर्दाघर में हो रही थी। प्लान ये था कि टीम का एक मेंबर मुर्दाघर के चिलर में यानी बॉडी फ्रीजर में बंद होगा, पर उसने क्लॉस्ट्रोफोबिया का हवाला देकर मना कर दिया। तब गौरव आगे आए। उनके टखने में गंभीर चोट थी, वो वॉकर के सहारे चल रहे थे। फिर भी उन्होंने ये चैलेंज लिया। उन्हें एक ईवीपी रिकॉर्डर के साथ उस बॉडी फ्रीजर में अकेले बंद कर दिया गया, और जब वो बाहर आए और रिकॉर्डिंग सुनी गई तो सबके होश उड़ गए। रिकॉर्डर में 2 साफ आवाजें थीं, एक औरत की जो कह रही थी हेल्प, और उसके ठीक बाद एक भारी मर्द की आवाज जो पूछ रही थी, क्या तुम्हें लगता है कि वो मदद करेगा। चलिए अब वापस उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों पर आते हैं और देखते हैं कि उनकी मौत को लेकर जो अफवाहें फैली और जो असलियत थी उसमें कितना फर्क था। एक तरफ थी अफवाहें। लोगों का कहना था कि मौत वाली रात वो जनकपुरी में किसी बहुत खतरनाक शक्ति की जांच कर रहे थे। ये भी कहा गया कि किसी ताकतवर आत्मा ने उनकी जान ले ली। पर हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि उन्होंने ऑफिस में एक बिल्कुल नॉर्मल दिन बिताया था।
अपनी टीम के साथ आगे के प्लान्स बना रहे थे। उनके साथी सिद्धार्थ ने खुद रात करीब 12 बजे उनके लिए घर जाने को कैब बुक की थी और उनके मुताबिक गौरव बिल्कुल ठीक लग रहे थे। 6000 अपने करियर में गौरव तिवारी ने 6000 से भी ज्यादा केस इन्वेस्टिगेट किए थे। तो सवाल यह है कि जिस इंसान ने हजारों रहस्य सुलझाए, उसका अपना केस एक अनसुलझी पहेली क्यों बन गया? तो गौरव तिवारी अपने पीछे क्या छोड़कर गए? उनकी लेगेसी क्या है? पैरानॉर्मल रिसर्च की दुनिया पर उनका क्या असर पड़ा? सबसे पहले तो उन्होंने भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को एक साइंटिफिक नजरिया दिया। उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी आईपीएस की स्थापना की, जो एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। उन्होंने हमेशा अंधविश्वास और डर की जगह लॉजिक और इन्वेस्टिगेशन को चुना। बाद में मशहूर स्ट्रीमिंग सीरीज भय ने उनके काम को एक पूरी नई पीढ़ी तक पहुंचाया। और सबसे जरूरी बात, उनकी बनाई हुई आईपीएस टीम आज भी उनके मिशन को आगे बढ़ा रही है। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या गौरव तिवारी की मौत उनके हजारों केस की तरह ही एक अनसुलझा पैरानॉर्मल केस था, या फिर एक बहुत गहरी मानवीय त्रासदी जिसकी असल वजह शायद कभी सामने नहीं आएगी?